नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। 1 अप्रैल यानी कि नया वित्त वर्ष, नए नियम लागू होंगे और इन नियमों का हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, कितने बड़े बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। 1 अप्रैल 2021 से सरकार के फैसलों का नौकरी पेशा करोड़ों लोगों पर सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि बजट में जो ऐलान हुए थे वो भी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे और इसी के साथ महंगाई का झटका भी लगेगा। रोजमर्रा की कई चीजें महंगी होंगी और कुछ चीजें सस्ती भी हो सकती हैं। चलिए हमारी इस खास पेशकश में आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से जो नियम बदलेंगे उनका आपकी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। मोदी सरकार काम के घंटे, काम के दिन, ओवरटाइम, ब्रेक का वक्त और दफ्तर में कैंटीन जैसे नियमों में बदलाव करने जा रही है। कर्मचारी लगातार कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे का ब्रेक मिलेगा, इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेजुटी और पीएफ में बढ़ोतरी होगी। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी नए वित्त वर्ष में कितनी बदल जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आ सकते हैं। नए वित्त वर्ष 2021 में आपके ग्रेजुटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार काम के घंटे, काम के दिन, ओवरटाइम, ब्रेक का समय और दफ्तर में कैंटीन जैसे नियमों में बदलाव करने जा रही है। कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, उन्हें इस बीच आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेजुटी और भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा यानी टेक होम सैलरी घट सकती है। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक यानी कोड ऑफ वेजेस बिल, इन विधेयकों को सरकार इस साल लागू करना चाहती है। हालांकि अभी इस विधेयक के नियमों पर हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है कि कैसे इन्हें लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने लेबर कोड्स के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल से टाल दी है। दरअसल कुछ राज्यों ने इससे जुड़े नियम फाइनल नहीं किए हैं। हालांकि जब ये लागू होंगे आपकी जिंदगी में कई बदलाव होंगे। चलिए सिलसिलेवार बताते हैं और पहले बात करते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह की। सबसे पहले बात करेंगे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की, जिन पर नए वित्तीय वर्ष में नए नियमों का काफी असर पड़ेगा। सैलरी में कई बदलाव होंगे। वेज यानी मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन नए नियम लागू होने पर कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा ये है कि नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले दोनों के लिए ये नियम फायदेमंद साबित होंगे। कर्मचारियों के लिए एक और बदलाव ये होगा कि वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा। जी हाँ, नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी के 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाले वेतन में कटौती होगी। तीसरा बदलाव रिटायरमेंट की राशि पर असर डालेगा। ग्रेजुटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों की रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। ज्यादा सैलरी वाले अधिकारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बदलाव आएगा। पीएफ और ग्रेजुटी बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा।
काम करने के घंटों में भी मोदी सरकार बदलाव कर रही है। ओवर टाइम के नियम भी बदल रहे हैं। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। OSH कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के एक्स्ट्रा काम को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम वक्त को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता। काम के दिन घटाकर 4 दिन और 3 छुट्टी का भी प्रस्ताव है। इसमें अहम बात यह है कि कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करवाया जा सकता। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बजट में लिए गए अहम फैसलों की करते हैं। 1 अप्रैल से इस साल बजट में किए गए अहम बदलाव लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि नए वित्त वर्ष यानी 2021-22 से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो गया और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष यानी 2021-22 की शुरुआत हो गई। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में कई नियम चेंज हो जाएंगे, जिनके बदलने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। टैक्स से लेकर बैंकों के मर्जर तक सभी चीजों में बड़ा फेरबदल होगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते TDS की। केंद्र सरकार ITR फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो लोग ITR फाइल नहीं करेंगे उनको डबल TDS देना होगा। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। इस सेक्शन के मुताबिक अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से 2 गुना TDS देना होगा। ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर 5% या तय दर जो भी ज्यादा हो उससे 2 गुनी हो जाएगी। नई कर व्यवस्था चुनने का विकल्प। बजट 2021-22 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी। नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है, यानी करदाता चाहे तो वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है। वही नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपए सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स से राहत। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 75 से ज्यादा साल के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। यानी 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा। बता दें कि छूट उन सीनियर सिटीजन को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की, PF अकाउंट में साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश पर उसका ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इसका मतलब ये है कि एक वित्त वर्ष में आपको प्रोविडेंट फंड में सिर्फ 2.5 लाख रुपए के योगदान पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। ये केवल एम्प्लॉइज की कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एम्प्लॉयर यानी कंपनी के योगदान पर नहीं। दरअसल PF में ज्यादा पैसा जमा कर कर्मचारी टैक्स बचाते आए, क्योंकि अभी तक PF ब्याज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था। पहले से भरे हुए ITR फॉर्म व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न दिए जाएंगे। टैक्स पेयर के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए पहले से ही आयकर रिटर्न में वेतन, आय, कर भुगतान, TDS तमाम डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी। रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए लिस्टेड सिक्योरिटी से कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, डाकघर से ब्याज, ये तमाम डिटेल्स पहले से भरना होगा। LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना। LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। टैक्स पेयर को फायदा हासिल करने के लिए 31 मार्च तक अपने संस्थान को जरूरी बिल जमा कराने होंगे। बिल में GST की रकम और वेंडर का GST नंबर होना जरूरी है।
LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए कर्मचारी को LT किराए की 3 गुना रकम 12% और उससे ज्यादा GST वाली सेवाओं या सामान में खर्च करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हो रही है। आपके जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। दूध से बिजली और एसी से लेकर हवाई सफर तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हो रही है। आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होगी। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या कुछ महंगा हो रहा है। कोरोना ने 2020 में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। 2021 में कोरोना से बाहर निकलकर जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी तो मार्च आते आते फिर कोरोना ने कोहरा मचा दिया। हालात फिर बिगड़ रहे हैं। इन हालातों में अब बजट में लिए गए फैसलों के कारण नए वित्त वर्ष की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ होगी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कि क्या क्या महंगा हो रहा है। कार या बाइक खरीदने का प्लान है तो समझिए कि 1 अप्रैल से ये आपकी जेब पर महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ज्यादातर कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं। मारुति, निसान जैसी कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। बीते 8 महीनों में ही टीवी की कीमतें 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ गई हैं। टीवी मैन्युफैक्चरर्स ने टीवी को भी PLI स्कीम्स में लाने की मांग रखी है। 1 अप्रैल 2021 से टीवी की कीमतों में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। एसी, फ्रिज की ठंडी हवा भी महंगी हो रही है। इस साल गर्मी के मौसम में एसी या फ्रिज खरीदने वालों पर महंगाई की मार तय है। 1 अप्रैल से एसी कंपनियां कीमत में बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एसी के दामों में बढ़ोतरी की तैयारी में है। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। यानी प्रति यूनिट एसी कीमत में 1500 रुपए से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 1 अप्रैल से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। हवाई सफर करने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराए की न्यूनतम सीमा 5% बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी। फिलहाल ये 160 रुपए है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगी। यही नहीं, दूध भी महंगा हो जाएगा। दूध के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसान तो पहले ही कह चुके हैं कि दूध के दाम बढ़ाएंगे। दूध के नए दाम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। हालांकि किसानों की चेतावनी थी कि वो दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर कर देंगे, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 1 अप्रैल से 49 रुपए प्रति लीटर दूध मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर सफर करना भी महंगा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने साल 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये नई दरें भी 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली के लिए भी आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे। बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली के ज्यादा बिल का झटका लगने वाला है। यहाँ 1 अप्रैल से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। पंजाब में बिजली को लेकर पहले से हाहाकार मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी ने तो कैप्टन सरकार को कहा कि जल्द बिजली के दामों में कटौती की जाए, वरना आम आदमी पार्टी जन आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।